नमस्कार। तो बने रही बादल एक्सप्रेस के साथ मैं हूं दीपक बौद्ध और आज हमें मुरैना में हमारे साथ नीरज जी जुड़ गए हैं। नीरज जी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के पूर्व में प्रदेश के महासचिव रह चुके हैं। भीम आर्मी के आगामी कार्यक्रमों के साथ हम बात कर रहे हैं आज कि आने वाले समय में भीम आर्मी क्या कुछ करने जा रही है यहाँ पर मुरैना में, खासकर क्योंकि यहाँ पर तमाम बेमनस्ता चल रही हैं, चाहे सामाजिक हों धार्मिक हों। इन पर तमाम समाज के ऊपर उंगलियां असामाजिक तत्वों की, चाहे वो अत्याचार हो या अन्याय हो, ऐसी बातों को लेकर नीरज जी से बात करने वाले हैं। नीरज जी, क्या कुछ रहेगा इस बार आने वाले समय में, क्या तैयारियां हैं? भीम आर्मी का एक कार्यक्रम भी घोषित हो गया है 14 फरवरी को, तो क्या कुछ है उसका? पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अभी आप देख रहे हैं कि पिछले समय से मध्य प्रदेश की स्थिति जो है वो बहुत ही दयनीय है। खासकर चंबल अंचल में जो है ना, अन्य अत्याचार SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों पर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी आपने एक जीती जागती घटना अभी वर्तमान की है। हाल ही में अम्बा शहर के अंदर भीम आर्मी के कार्यकर्ता का कुछ असामाजिक लोगों ने घेर कर, या यूं कहूँ कि प्रशासन के षड्यंत्र पूर्वक जो है ना, हमारे भीम आर्मी के विधानसभा अध्यक्ष थे पूर्व, जिनका पैर तोड़ दिया। तो उसको लेकर और अम्बा विधानसभा के बहुत सारी जो घटनाएं हैं उनको लेकर बहुजन समाज में जो रोष है, उस रोष को लेकर हमारे आदरणीय भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन साहब जो है ना, 14 फरवरी को मुरैना की धरती पर आ रहे हैं। वो मुरैना रेस्ट हाउस से अम्बा तक, पचासा मैदान तक एक रोड शो के माध्यम से पहुंचेंगे और वहां एक विशाल जनसभा को जो है संबोधित करेंगे। उससे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो आज़ाद समाज पार्टी की कार्यकारिणी के गठन के लेकर यहाँ 8 तारीख को आएंगे और समीक्षा करेंगे। उसके बाद जो है ना, समीक्षा में देखते हैं क्या निकल कर आता है। और एक जो है मामला अभी वर्तमान में जिसका नेतृत्व मैं कर रहा हूँ आंदोलन का, 10 फरवरी को जो है रामपुर में किया जाएगा थाने का घेराव, क्योंकि वहाँ एक तो दलित बस्ती के सामने जो है ना शराब का ठेका है। हम लोग उस शराब के ठेकों को बंद कराने के उद्देश्य से धरना प्रदर्शन करेंगे और थाने का घेराव करेंगे, क्योंकि थाना प्रभारी जो है उसके संरक्षण में जो है ना शराब को बेचा जा रहा है और दलित बस्तियों में अवैध शराब बेची जा रही है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट जो दलित बस्तियों में जो अवैध शराब बेची जा रही है उसको बंद करने के उद्देश्य से हम लोग रामपुर में 10 तारीख को एक विशाल जो है आंदोलन करेंगे। ये केवल रामपुर के लिए रहेगा केवल, या फिर पूरे जिले में मुहिम चलाई जाए या प्रदेश में मुहिम चलाई जाए? अभी ऐसा भी कुछ है क्या? अभी हम पत्रकार महोदय जो है इस मुहिम को सबलगढ़, जो कि मुरैना की तीसरे नंबर की विधानसभा आती है, तो हम अपनी सबलगढ़ विधानसभा से और रामपुर से इस आंदोलन को चालू कर रहे हैं। पूरे मुरैना की सभी विधानसभाओं में शराबबंदी को लेकर और जो दलित बस्तियों में दलितों के गाँवों में जो अवैध शराब बेची जा रही है उसको रोकने के उद्देश्य से पूरे जिले में जो है ना हम एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे और फिर उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के CM यादव जी ने कहा है कि जहाँ धार्मिक नगर हैं, यानी धार्मिक जहाँ जहाँ है वहाँ पर मध्य प्रदेश के मुरैना का नाम नहीं आया है, बल्कि मुरैना में भी बहुत सारा धार्मिक है, वहाँ शराब बिक्री नहीं होगी। मुरैना में पटिया वाले का भी है, अन्य तमाम ऐसी धार्मिक जगह है मुरैना में, लेकिन यहाँ पर घोषणा नहीं की है। और खासकर दलित बस्ती की अगर बात करें तो ऐसी कौन सा शहर, कौन सा मतलब पूरे भारतवर्ष में जहाँ पर दलित बस्ती में शराब नहीं बिकती हो? और पीने वाले तो फिर दलित समाज के लोग हैं ये सबसे ज़्यादा, कहाँ तक विराम लगाओगे? एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, सरकार जो है ना वो जो है हमेशा दलितों के साथ भेदभाव करते हुए आए हैं। खास तौर पर SC कम्युनिटी के लोगों के साथ जो है ना, इन लोगों ने जो है ना एक कहते हैं ना कि एक सौतेला व्यवहार जो है ना ये लोग रखते हैं। ये लोग उन्हीं आप देखो जाके मुरैना शहर की बहुत सारी बस्तियां हैं, आपको किसी भी सामान्य जाति की बस्ती में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं हैं कि गरीब का बच्चा जो है ना पढ़े लिखे आगे बढ़े। वो लोग चाहते हैं ये लोग शराब, नशे के हालात में कुछ गलत कदम उठाएं, जिससे हम लोग इनको जेलों में भरें और हमारी जो सरकार है वो बनी रहे। और धार्मिक नगरी की आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि धर्म को मानने वाले हर जगह हैं। ये पूरा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है और बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी को अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करने का संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अधिकार दिया है। तो आप ये नहीं कह सकते CM साहब के मध्य प्रदेश के मुरैना जिला जो है ना वो धार्मिक नहीं है। यहाँ पे भी धर्म को मानने वाले लोग हैं। वो शराब बिक्री की बात है, शराब धार्मिक जगह पर नहीं बेची जाएगी, तो अपना पटिया वाले बाबा भी हैं और भी तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पर शराब बिक्री चल रही है कई जगह पर दूर दूर तक। तो मैं आपको तो उनको भी तो कहीं ना कहीं CM को लेना चाहिए था। कराधाम जो है तो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा शराब, है ना। और आप शराब की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ जुमला है,
ये सिर्फ जुमला है। आप उज्जैन में महाकाल नगरी में जाके देखिए, वहाँ भी जो है ना अवैध कह रहा हूँ मैं कि लाइसेंस ही जो है ना वो शराबें बिक रही हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर ये लोग गांधीवादी सरकार को मानने वाले लोग हैं, गांधीवादी विचारधारा है, तो पूरे देश में हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में शराब है ना उसको प्रतिबंधित किया जाए। अभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के सामने टूट जाती है। आम आदमी पार्टी उसको ज़्यादा अच्छे से भी नहीं लेती, भीम, और खासकर बात करें बीजेपी की तो वो कहती है कि ये घटना, देखो बीजेपी जो पार्टी है वो दलित विरोधी है, बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी है। इसका आप जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश के भीम जन्मभूमि मऊ में देख सकते हैं कि आज की जो स्थिति है पार्क की, आप जाके देखिए, ये दलितों का एक बड़ा ही धार्मिक स्थल है। बाबा साहब अम्बेडकर की जो जन्मस्थली है वो SC ST OBC या यूं कहूँ कि अम्बेडकरों की एक पवित्र जो है ना स्थान है। आप देख सकते हैं कि वहाँ कितना जगह जो है ना सरकार ने दिया है। और आज की स्थिति ये है कि वहाँ आप देख सकते हैं कि अगर एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच जाए तो वहाँ ठहरने के लिए रुकने की व्यवस्था नहीं की है सरकार ने, जबकि ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जब आप डॉक्टर अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है तो आपको वहाँ एक लोगों की आस्था को देखते हुए उसको एक बड़ा जो है ना धार्मिक स्थल घोषित करना चाहिए। और वहाँ के रख रखाव के लिए लाइटिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि शाम के टाइम पर आप जाओगे तो देखोगे वहाँ पर्याप्त लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, ना ही कैमरे की व्यवस्था है कि कोई शरारती तत्व आके अगर उसको क्षति पहुंचा देगा तो हम कैमरे के माध्यम से उसको कैद करके अरेस्ट करके जो है ना एक कड़ी सजा दे सकें। और एक मैं आपको बड़ी बात बताऊं, इस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एकमात्र डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान महाविद्यालय जो है वो महू में है, जिसको बीजेपी की सरकार बंद करने का पूरा प्रयास कर रही है, जिसमें 97 जो है प्रोफेसर होना चाहिए, वहाँ आज 21 प्रोफेसर रह गए हैं। और भी बहुत सारे ऐसे पद हैं जहां HOD हैं, उनके पदों की नियुक्तियां नहीं की हैं। और जो सामाजिक महाविद्यालय है उसको बंद करने का जो है RSS और मैं ये कहूँगा कि भाजपा सरकार जो है ना वो डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से जो है ना उनको दर्द होता है, इसीलिए वो लोग जो है ना उसको बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जब तक इस देश में है तब तक ना तो हम बाबा साहब अम्बेडकर की आस्था को, विचारधारा को पीछे जाने देंगे और ना ही उस विश्वविद्यालय को बंद होने देंगे। और गोल्डन टेम्पल के सामने जो प्रतिमा टूटी उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसको आप देख सकते हैं कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने एक बड़ा रोष दिखाया और उसको जो जिसने वो प्रतिमा को तोड़ा उसको अरेस्ट कर लिया गया है प्रशासन के द्वारा। हम आपके माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी कहूँगा कि प्रशासन जो है ना ऐसे मामलों पर रोक लगाए, जिससे भविष्य में कभी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। और जो लोग ऐसे कृत्य करते हैं उनको सख्त से सख्त जो है ना सजा देनी चाहिए, जिससे लोगों के अंदर थोड़ा सा डर पैदा हो। अभी आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पार्क मुरैना में गए थे, आपने क्या नोटिस किया वहाँ पर? मैंने देखा वहाँ काफ़ी समय से आप देख सकते हैं, जिसके लिए हमारे लोग भीम आर्मी जो है ना बराबर आंदोलन करती है। बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर भीम आर्मी ने एक बड़ा ज्ञापन भी दिया था आज से 2 साल पहले। और मुरैना जिले के कलेक्टर के द्वारा हमको आश्वस्त किया गया था कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को पुराना बस स्टैंड पे जो है ना एक भव्य पार्क बनाकर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई जाएगी। अब मैं आता हूँ आपके सवाल पर कि अभी मैंने जाकर देखा बटालियन में जो पार्क है, बटालियन में जो अम्बेडकर पार्क है, वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा की सुरक्षा की उचित व्यवस्थाएं नहीं है। दूसरा, बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा ऐनक पहनते थे, वो ऐनक जो है ना आज भी गायब है। ये प्रशासन की नाकामी है, आप देख सकते हैं प्रशासन की नाकामी है। ये कहूँगा कि नगर निगम की नाकामी है कि आप देख सकते हैं पार्क के चारों तरफ की जो दीवारें हैं वो सब जंजर है, टूटी हुई है। कोई भी शरारती तत्व जो है आता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा पिछले 3 बरसों से इसका चश्मा लगातार बनता है, टूट जाता है, बनता है, टूटता है। बाउंड्री वाल की कोई व्यवस्था नहीं, उसके झूले में ना एक सुंदर पार्क था और सबसे बेस्ट यही माना जाता था। 14 तारीख, लेकिन इसके लिए आपके क्या प्लानिंग है आगे? 14 तारीख को हम एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे। हम ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर साहब को चेताएंगे, अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर हमको मजबूरन जो है ना एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा और मुरैना शहर को पूरे को बंद कर देंगे। चलिए, तो बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। हमारे साथ नीरज भाई थे जिन्होंने भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी होने एक बड़ी